सदियां बीत जाने के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तब ऐसे लीडिंग फायरमैन की कहानी अमर रहेगी जो न सिर्फ आग बुझाते हैं बल्कि इंसान के दिल में अलग छाप छोड़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी फायर सर्विस के ऐसे अधिकारी के बारे में जो लगभग पिछले 35 वर्षों से विभाग के कार्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अग्नि सुरक्षा, जीवन रक्षा एवं मानव सेवा का निरंतर कार्य कर रहे हैं एवं अपनी सर्विस के दौरान नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर क्षेत्र से संबंध रखने वाले लीडिंग फायरमैन गोपी चंद्र मिश्रा जी के बारे में, जो पिछले 15 वर्षों से फायर स्टेशन सलोन रायबरेली में कार्यरत हैं। उनकी मेहनत से यह फायर स्टेशन न सिर्फ सुरक्षित स्थान बन गया है बल्कि यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक खेती ने इस फायर स्टेशन को एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया है। मिश्रा जी की सेवा का एक और प्रतीक है यह मंदिर, जो उनकी निष्ठा और समर्पण की भावना को अमर कर देता है। उनकी इस यात्रा में हर पेड़ पौधा और हर साफ सुथरा कोना उनकी मेहनत का गवाह है। उनकी मेहनत और समर्पण से आज यहाँ पर स्वस्थ भोजन और स्वच्छ जल का इंतजाम है, जो इस जगह की पहचान बनाते हुए यहाँ के लोगों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी है जो अमिट है। भले ही उनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, लगाए गए पेड़, बनाए गए मंदिर हमेशा उनके पद चिन्हों को शोभायमान करते रहेंगे एवं उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग के आदर्श वाहक के तृणाय सेवा महे को अभिसंचित करते रहेंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में, पूरी तरह से उनसे मिलते हैं। चलिए वीडियो में आगे। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे। ज़िंदगी जिंदाबाद। ऐसे अपनी स्टेशन पे थे, एक विचार आया, एक जैसे लोग कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। तो अपने जिस स्टेशन पे हैं यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, जंगल, जिसे शुरू से प्रकृति से लगाव है। घर पे गांव में भी बहुत पेड़ लगाते थे बचपन से ही, और अपने देवरिया स्टेशन पे थे तो वहाँ भी पेड़ बहुत लगवाए थे। लगभग 10-12 पेड़ तैयार भी हो गए होंगे, जो मतलब चल गए थे जब तक वहाँ थे, उसमें चल भी गए थे 10-12-15 पेड़। उसके बाद यहाँ चले आए तो वही कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। तो मुझे लगा कि जैसे हम वहाँ करते थे तो प्रकृति ने हमारे साथ वैसा ही किया, मुझे यहाँ भेज के बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और इसका सारा श्रेय यहाँ पे हमारे एलएफएम श्री गोपी चंद्र मिश्रा जी हैं, उनको जाता है। इन्होंने जंगल, वीरान जंगल को एकदम हरा भरा कर दिया। आइए उनसे मिलाते हैं। और बहुत अच्छे विचार हैं उनके, बहुत उच्च विचार हैं उनके। आपको उनके विचारों से रूबरू करवाते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बहुत से विचार मिलते भी हैं उनसे हमारे। आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं। वो भी साफ़ सफाई कर रहे हैं, अभी तक उनका एक भी वीडियो नहीं बनाए हैं, उधर वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन अभी चल रहे हैं उनको वैसे पीछे से बनाएंगे। देखो क्या कहते हैं। आज हमको भी नहीं पता है किस टॉपिक की बात होगी, क्या बात होगी, लेकिन चल रहे हैं। आज मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। ये देखिए सर लगे। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या कर रहे हैं? और ठीक है सर। साफ सफाई चल रही है। साफ सफाई चल रही है। वीडियो ना हाँ, हमारी बना लीजिए। अरे वीडियो आपकी बन रही है। हाँ, लाइव दिखा रहे थे लोगों को कि देखो हमारे सर लगे रहते हैं यहाँ पे हमेशा। आपको बताएं कहने की जरूरत नहीं। दिखा दो सबको बढ़िया। देखो सर ने कहा कि हमारी भी बना लो। अभी तक सर के साथ एक भी वीडियो नहीं बनाए थे और वीडियो चल ही रही थी। चना बोया गया है, अलसी बोया गया है। सर बहुत शौकीन है। चने की साग हम लोग खा रहे हैं। और अलसी? हाँ, अलसी उसके लिए है, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए। हाँ, हाँ। और ये सरसों भी है साथ में। हाँ, सरसों की साग भी खाया जाता है मेस में। तो इस समय जैसे छटाई वगैरह चल रही है और यहाँ पे पूरा जितना पेड़ देख रहे हैं
ये सब सर के द्वारा लगाए गए हैं। सर आपको यहाँ पे कितने साल हो गया रहते हुए? हमको करीब हो गया 11-12 साल यहाँ पे। जी 2000 नहीं 11-12 साल करीब 15 साल लगभग हो रहे आइए हैं। सर ऐसे मंदिर तक ऐसे चलते हैं। 15 साल में जब हम यहाँ पे आए थे तो 3 वृक्ष थे हाँ। परिसर में। हाँ इस समय करीब 150 वृक्ष हैं हाँ और पूर्ण रूप से फलदार वृक्ष हैं। हाँ। लगभग- अरे वो तो लगभग। हम जब से आए खूब अमरूद खा रहे हैं यहाँ पे। अमरूद की भरमार है, आम भी 7-8 पेड़ तैयार हो गए हैं। हाँ कटहल है। कटहल तैयार है, आंवला तैयार है, नींबू तैयार है, करौंदा तैयार है, बेल तैयार है। हाँ इस प्रकार के फलदार वृक्ष हैं। और यहाँ पे एकदम लगता ही नहीं जैसे कि हम लोग बाहर हैं, ऐसे लगता है गांव के जैसे। गांव में तो है ही है, गांव की लाइफ एकदम। आओ यहाँ का अपना मेस भी दिखाते हैं आपको एकदम। अभी सर के साथ हम लोग मिलेंगे और हम लोगों का मेस जो है एकदम देसी वाला मेस है। ये देखो चूल्हा, ये चने का साग सीजनल में ये अभी इस समय चूल्हा है। ये सीजन में मतलब इस सीजन ये ठंडी तक चूल्हा चलेगा। बगल में चना बोया है, इसमें खाद और नहीं पड़ती। एकदम चना सरसों का साग और मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और ये चूल्हे पे सेक के ये काका खिलाते हैं सबको बना बना के। बढ़िया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एकदम परिवार मतलब हमारे यहाँ का माहौल लगता ही नहीं। हम लोग सर्विस में और सर ने इतने अच्छे से बांध के रखा है सबको, मतलब जैसे लगता है कि एक सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबके साथ एक जैसा विचार। और किसी में कुछ कमी भी है तो उसको भी साथ लेके चलते हैं। अभी तक हमने यही अनुभव किया है। सर के साथ कोई वीडियो भी नहीं बनाया था अभी तक। ऐसे आज मन हुआ, हमने कहा सर को लाइव दिखाते हैं। सर साफ़ सफाई में लगे हैं, वैसे सर को परिचय भी करवा देंगे। और मंदिर, हाँ मेन मुद्दा तो मंदिर का है। आइए सर हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं बात करते हुए ऐसे। चलो। सर के द्वारा मंदिर यहाँ पे बनवाने में बहुत योगदान, विशेष योगदान दिया गया। मतलब बढ़ चढ़ के रात दिन अकेले लगे रहते थे। हम लोग जैसे देखते सो के उठते सुबह तो सर अपना, और किसी को कहते भी नहीं कुछ। कहीं बालू चाल रहे हैं, कहीं वो कुटाई कर रहे हैं वहाँ पे, जब मंदिर फर्श कहीं कुछ न कुछ यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, लगे रहते थे अपना। वो 1-2 गार्ड साहब के साथ में अपना सारा दिन उसमें मस्त रहते थे और मंदिर बन के तैयार हो गया है। आइए अब सर के साथ चल रहे हैं हम लोग मंदिर तक और आपको भी दिखाएंगे मंदिर कहाँ पे है, कैसा बना है, और सर से जानेंगे। मतलब दीपक से धनिया खोट रहे हैं। ये देखो यहाँ जैसे गांव वाला माहौल जो बताया, ये सब की अपनी अपनी खेती है यहाँ पे। ये लहसुन भी लगा है। ये दीपक भाई देखो धनिया तोड़ रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। सब बढ़िया। अभी पीछे भी खेत वगैरह हैं, यहाँ पे दिखाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो सर ये जैसे आप 10-12 साल से यहाँ पे थे, तो मतलब ये विचार आपके अंदर अचानक से आया मंदिर का या पहले से चल रहा था? पहले से ही जरा सा प्रकृति से हमें बहुत ही लगाव था जी। और शौक़ था फूलों से और पेड़ पौधों से। तो काफ़ी इसमें शुरू से ही इंटरेस्ट रहा। मैं अपने घर पर भी बहुत अच्छा माहौल बनाया हूँ इस संबंध में। और आ करके हमने यहाँ पे बहुत वीरान था उस समय जब स्टेशन एक खुला है 2016 में, तो बिल्कुल इसकी 3 मीटर करीब पटाई हुई थी सड़क से लेवल से लेकर के। तो यहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे जी। तो हमने कहा चलो ठीक है, प्रयास करते हैं धीरे धीरे और पेड़ पौधे लगाया जाएगा। कोई जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन अभी काफ़ी कार्यकाल है, तब तक में काफ़ी पौधे यहाँ तैयार हो जाएंगे जी। धीरे धीरे। हमने प्रयास किया सब स्टाफ को एकजुट लेकर के। कोई भी काम करने के लिए एक इंजन बनना पड़ता है पूरे डिब्बे को खींचने के लिए। जी। तो वही हमारा प्रयास रहा कि हम अगर आगे चलेंगे हमारे साथ सब जुड़ेंगे। नहीं सर, जुड़ आप करके काफी सच में कह रहे हैं सर, दिल से हृदय से कह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे आपने आज ये कहने की बात नहीं, आपने करके दिखाया भी है। मतलब आपने ये करके दिखाया भी है। जैसे हमने कहा सबको एक साथ लेकर चलते हैं यहाँ। और जगहों में और स्टेशन पे एक दूसरे में बुराई भी आती है, मतलब होता है। लेकिन यहाँ का माहौल, वातावरण, पूरा हर चीज़ अच्छा है। चारों तरफ जंगल, शुद्ध वातावरण, शांत माहौल। सर के द्वारा आइए मंदिर दिखाते हैं आपको। हाँ तो सर मंदिर वाली बात पे हम लोग आते हैं। तो मंदिर का विचार फिर ये जब आया? मंदिर के विचार करीब 2 साल से जी। यहाँ पे चल रहा था जी। क्योंकि यहाँ पे बहुत वीरान है। बगल में वन विभाग है जी हमारा, तो काफ़ी जीव जंतु भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं जी। अब डर भय भी लगा रहता है कि कहीं कुछ किसी को कोई
जैसे कि सांप हैं, बिच्छू हैं और बिस्खोपड़े हैं, इस प्रकार जीव जंतु काफ़ी निकलते रहते हैं सीजनली जी। तो बड़ा डर भय बना रहता था। लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी भी इस प्रकार कोई घटना नहीं हुई। नहीं सर, उसमें आपका भी योगदान है। देख रहे हैं मेन एकदम साफ सफाई, मेन एकदम चीज़ है। पूरे स्टेशन पे एक भी घास नहीं रहती है, कहीं भी देख लीजिए। इतना बड़ा जंगल है, हर जगह एकदम साफ सुथरा, पेड़ पौधे फूल, और ये उधर भी खेती है, बहुत अच्छी खेती भी, चल के दिखाते हैं। तो साफ सफाई से ये रहता था कि कोई भी जीव जंतु निकलेगा कम दिखाई तो पड़ जाएगा जी। और सफाई ही मुख्य उद्देश्य था। और जो भी अधिकारी आते थे यहाँ की सफाई के लिए एक प्रकार की मिसाल देते थे हर स्टेशनों के लिए। जो भी CFO आए तो वहाँ, क्योंकि यहाँ देखो इस समय तो इतने वर्षों से कोई स्वीपर था नहीं जी। तो जब हमारा अधिकार है गंदगी करने का जी, तो हमारा कर्तव्य भी है सफाई करने का। बहुत बढ़िया बात ठीक सर। है? तो अधिकार तो सबको मालूम है, लेकिन आज के समय में कर्तव्य नहीं मालूम है। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी करना जरूरी है। अगर हम गंदगी कर रहे हैं तो सफाई भी हमारा कर्तव्य है जी। तो इसीलिए सब एकजुट करके साप्ताहिक रूप से या मंथली ढंग से या रूटीन की तरह हम लोग सफाई परमानेंट रखते हैं। और धीरे धीरे पेड़ पौधों का भी लगाना शुरू हुआ, धीरे धीरे काफ़ी पौधे तैयार हो गए हैं हर ढंग के। और मंदिर का जो विचार आया था 2 साल पहले, ऐसे ही मिली लोगों में प्रेरणा जगी ऊपर वाली कृपा से। तो हमने भी अभी पिछले साल हम 2019 से हमारा ट्रांसफ़र का ड्यू भी हो गया है, लेकिन ड्यू से हम खुद सोचे कि हमारा 2 साल से ट्रांसफ़र रुक जा रहा है अपने आप, पता नहीं, हो सकता है ईश्वर की ही कोई है। बस तो हमने सोचा, हम कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है प्रयास किया जाएगा। तो पहले मंदिर बनाने के लिए वित्त की आवश्यकता तो पड़ेगी ही जी। तो यहाँ के लोग, प्रतिष्ठित लोग जो भी रहे, सम्मानीय विधायक से लेकर हर ढंग से जो लोग प्रतिष्ठित, उनसे संपर्क किया गया तो काफ़ी सब सहयोग मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे आज इस पोजीशन पे हमारा मंदिर निर्माण हो गया है। और जब काम शुरू हुआ तो मनोबल बढ़ता चला जाता है जी। और मनोबल बढ़ा तो फिर अब रह गया था कि मंदिर तो बन ही गया, अब क्या रह गया है जी। अब तो भगवान शिव को यहाँ पे स्थापित कर ही दिया जाएगा जी। और रही फरवरी में, 26 फरवरी एक डेट निश्चित की गई है अभी जी। 26 फरवरी में इनका यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। नर्मदेश्वर से शिवलिंग स्थापित करके ला करके स्थापित किया जाएगा और एक भव्य ढंग से भंडारा का आयोजन करने का अभी तक विचार बना हुआ है और ऊपर वाले की प्रेरणा है, आगे भी सब अच्छा ही होगा। तो आप लोग को सबको यही लगा रहे, सहेज भी दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। 26 फरवरी ना सर? जी। 26 फरवरी 2026 को यहाँ पे शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, शिव जी विराजमान होंगे। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पूरे परिवार के साथ आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। क्योंकि सर आपका प्रेम भाव ही है यहाँ के जितने मतलब आसपास, जैसे पूरे सलवन के आसपास या रायबरेली क्षेत्र में काफ़ी लोगों, आपका विचार ही है कि जो लोग बढ़ चढ़ के आए। कोई कह रहा है मतलब कोई दरवाज़ा लगवा दे रहा है, कोई खिड़की लगवा दे रहा है, कोई पेंट करवा दे रहा है, कोई टाइल लगवा दे रहा है। और सर के द्वारा तो सबसे ज़्यादा सहयोग किया ही गया है। सर ने अगर जिस समय जब चंदा नहीं होता था तो सर अपनी सैलरी से दे देते थे और कहते थे नहीं था जी, जानते थे कि सब सहयोग आता रहेगा जी और काम रुकना नहीं चाहिए, जो काम चल रहा है चलते रहने। और इतना हम मतलब शायद सर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बढ़िया भव्य मंदिर बनेगा, इतना अच्छा मंदिर। क्योंकि जैसे जैसे मंदिर बनता जा रहा था तो उसमें लग रहा था अभी क्या कमी है और बढ़ाओ इसको, अभी ये कमी रहेगी और बढ़ाओ। सर लगातार इसमें कुछ न कुछ लोग, और ये अकेले ही नहीं, सबको बुलाते थे। जैसे मीटिंग होती है हम लोगों के यहाँ में मीटिंग होती है तो 1 तारीख को, तो मीटिंग में आते सबसे पूछते सर कि इसमें क्या किया जाए, क्या बदलाव किया जाए। जिसका जो विचार रहता था उस पर चर्चा होती थी। बहुत अच्छे से लेके मतलब सबको चलते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर के साथ। और आइए मंदिर आपको दिखाते हैं बढ़िया पास से एकदम। आइए सर जी इधर, ये भव्य मंदिर बना है जिसकी वीडियो का आप लोगों ने देख भी लिया होगा, इंस्टाग्राम पे भी पड़ी है और यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो में पड़ी है। और अभी यहाँ पे विराजमान होंगे शिव जी, एकदम रेडी तैयार है मंदिर। ये श्री राम जी हैं और ये श्री अयोध्या नरेश, और ये हनुमान जी और श्री राम दरबार जी, इधर शिव परिवार जी, राम दरबार शिव परिवार। और ये सर जी हमारे, और ये मंदिर हमारा, और ये हम
और अभी अभी आप बता रहे हैं सर के सामने। सर जैसे आपका योगदान हम जैसे इतने दिन से अनुभव कर रहे हैं, 2 दिन पहले हमारे अंदर एक विचार आया था, हमारे अंदर एक ऐसे मन में विचार आया था कि जैसे इतना अच्छा भव्य मंदिर बना, इतना अच्छा सब कुछ हुआ, तो मंदिर का नामकरण होना चाहिए। हाँ, नामकरण में शिव जी का तो वो है तो ही। सर सुनिए, तो और हमने नामकरण के लिए अभी हमने विचार तो नहीं किया है, लेकिन हमने कर लिया है। हाँ, सबसे जरा हम सा बता रहे सहमति हैं लेकर के सबसे मांगा जाएगा कि क्या रखा जाए, जी, तो उस ढंग से उसमें रख दिया जाएगा। अब शिव जी का है, शिव से संबंधित ही होना चाहिए। तो सर ऐसा हमारे अंदर एक विचार आया है, आपके मतलब भावनाओं का पूरा सम्मान है, मतलब आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे शिव जी से संबंधित होना चाहिए और आपका इतना विशेष योगदान है, आपकी रात दिन की मेहनत, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र चले भी जाएं। जैसे आपने कहा कि भगवान हो सकता है चाहते थे, इसीलिए हम यहाँ ट्रांसफ़र अभी नहीं जा पाए, तो हो सकता है भगवान ये भी चाहते हो कि आपका नाम हमेशा यहाँ से जुड़ा रहे और महादेव के साथ जुड़ा रहे, आपके योगदान को देखते हुए। तो सर हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव होना चाहिए। अच्छा नाम है, ये नाम हमको भी विचार था जी, लेकिन हमने जब सोचे कि वो रखेंगे हम वहाँ पे जी, सबके सामने, जी, लेकिन मेरे मन की बात आपने डाल दिया है। ये भोलेनाथ देखा की जाएगा। कृपा है कि आप अगर मैं- खुद से कहते तो अच्छा ना लगता है, इसीलिए हमारे अंदर विचार आ गया। तो और गोपेश्वर महादेव मतलब आपका नाम भी जुड़ा रहेगा, सर का नाम नहीं बताया हमने। और नर्मदेश्वर शिवलिंग भी जी, स्वर से ही है, जी, नर्मदेश्वर गोपेश्वर जी, सब एक ही उसके यानी कि सूत्र बंधे हुए जैसे हैं। कि सर का नाम है श्री गोपी चंद्र मिश्रा, तो गोपी से गोपेश्वर हो गया और गोपेश्वर महादेव विराजते हैं हमारे वृंदावन धाम में, राधा रानी के धाम में, ब्रज धाम में, प्रेमानंद महाराज के धाम में। तो इससे अच्छा शुभ नाम शायद नहीं हो सकता है और हमेशा यादों जुड़ी रहेंगी। और थोड़ा सा किंचित मात्र मुझे भी, मेरा भी वो जुड़ा रहेगा कि नामकरण हमारे मतलब हमने दिया था, मतलब हमारे विचार में आ गया, हमने दिया था नहीं, मतलब हमारे विचार में आ गया था ऐसे ही। तो ठीक रहेगा सर ये? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आज काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे मतलब आपके साथ यहाँ वीडियो बनाएं, जानकारी दें, लेकिन आज ऐसे ही अचानक से बाहर निकले और देखा आप साफ़ सफाई में लगे रहते हैं जैसे हमेशा लगे थे। हमने कहा आज सर के साथ बनाते हैं, थोड़ा पूरा दिखाते हैं। साफ सफाई का मतलब ये है कि हमारा एक प्रकार की एक्सरसाइज भी हो जाती है सुबह शाम। जी, जरा उठा बैठक हो जाता है, इधर उधर कर लेते हैं और मन में जरा शांति मिल जाती है। जी, हमने स्टेशन पे आज कुछ किया जी, तो उससे हमको जरा सा आत्मबल मिलता है कि हमने सुबह उठ करके थोड़ा 1 घंटा सिर्फ लगन से हम कहीं भी, और अब तो मंदिर परिसर, ये तो भगवान का दरबार हो गया ना, जी, तो भगवान के दरबार में साफ़ सफाई करना बहुत अच्छी चीज़ है। अब यही यानी समझ किया जाता है और उसका प्लस पॉइंट ये रहता है जरा सा हमारा वर्क हो जाता है, जरा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा वर्किंग हो जाती है। तो नहीं शरीर सर, भी जैसे फिट आप फाट रहता उम्र के है। हिसाब से बताए, लेकिन जब आप हमारे साथ पहले टर्नआउट में गए थे, हमको याद है बरसात के टाइम में जहाँ बैल गिरा था कुएं में, तो हम लोग पहुँचे वहाँ, देखते सोचते कुछ, तब तक में सर जी मतलब कच्चा कुआं था, सीढ़ी भी नहीं थी, बांस के सहारे वहाँ तुरंत कूद गए। हमने सर की फिटनेस देखी, तो जैसे आप बता रहे हैं आप फिटनेस भी बहुत अच्छी है और सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कहीं भी आग लगे तुरंत बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं, हम लोगों से आगे पहुँचते हैं सर, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देख कर। नहीं, शुरू से ही हमारी बनी रही, लखनऊ में पोस्टिंग रहा 12 साल जी, और बड़े शहरों में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा भी है। जी, तो विभाग में जो भी वर्क मिलता है हमको, उसको हम काम चलाऊं नहीं करना चाहते हैं। जी, जो करें तो कम से कम जो भी हमारे साथ क्रू रहे जी, वो उसका अनुसरण करे जी, और एक उनको अंदर भी जागृत आवे कि क्या ये कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। अब बहुत बड़ी हाँ, बात कुछ है। ऐसी जगह होती है जहाँ जान जोखिम में डाला जा सकता है, लेकिन वहीं डाला जा सकता है जहाँ किसी को बचाने का उद्देश्य हो। जी, कि अगर हमारे जान जोखिम में डालने से अगर ये बच जाए तो अब बचने के बाद बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है और आत्मबल भी मिलता है बहुत अच्छी कि बात हमने सर। प्रयास किया तभी ये बचा। और जो करने वाला वो तो ऊपर होता है, लेकिन हम लोग माध्यम होते हैं, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। अच्छा बुरा सब कुछ हम ही को झेलना है, अच्छा झेले हैं तो बुरा भी झेलना पड़ेगा और बुरा है तो अच्छा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। यही प्रयास तो सर जब हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, जब आए थे पहले तो सोचे यहाँ पे ठीक है,
लेकिन जब आए तो 1-2 दिन रहे, ऐसे लगने लगा जंगल जैसे, मन न लगना, ऐसे अकेले ऊपर सा, मतलब वहाँ रहते थे काफ़ी लोगों के साथ रहते थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपसे जुड़ते गए, आपके विचारों से जुड़ते गए, इतना अच्छा लगने लगा। मतलब यहाँ पे हर कुछ जैसे घर जैसा है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, शुद्ध विचार, शुद्ध है, सब कुछ है यहाँ पे, साफ़ सुथरा है, शुद्ध। और सर कुछ सर की देन है, सर को इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और देखिए एक ये अनुभव है हमें जी कि कहीं भी ट्रांसफ़र आप जाते हैं जी तो ट्रांसफ़र जाने के बाद जैसे एक वर्ष लग जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 3 सीज़न आते हैं जी ठंडी, गर्मी और बारिश। जी तो तीनों यानी सीज़न आपको देखना पड़ेगा। यहाँ के जो भी स्टाफ रहेगा सबका विचार, मन और उनकी क्या यानी कि सोच है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जब सब पढ़ लेंगे आप किस किस नेचर के यहाँ लोग, क्योंकि विभाग है, हर प्रकार नेचर के लोग रहते हैं, जी। हर परिवार से अलग अलग आए हुए हैं, समझे। हो सकता है कोई बहुत ही धार्मिक विचार का हो जी। सकता है कोई जरा सा अनास्तिक हो। जी तो ये कहने का मतलब नास्तिक अनास्तिक हर ढंग के व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे। जी। कोई ज़्यादा पीने वाले भी मिल जाएंगे, जी। कुछ दुर्व्यवहार करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन सर आप सबको तो साथ लेके चलते हैं, ये अच्छा लगता है मेन बहुत। चीज़ वही है भाई। जी। हम तो एक बेस हैं, हम तो सबको वजन लेके चलेंगे ना। जी तो हमको वजन को यानी कि बराबर करके चलना है। हमको वजन जो है बराबर लेके चलना है। हमको ये नहीं देखना है कि फलां कास्ट है कौन है। हम तो एक परिवार में यानी कि रह रहे हैं जब तक। और ये भी है कि आज यदि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए जी हम चल देंगे, कोई दिक्कत है, हमको कोई उसमें नहीं है, जी कोई नहीं यहाँ से हमको प्रेम लगाव नहीं है। जी। लेकिन हमें एक सोच है कि जब तक हम रहें जी तब तक कोई दिक्कत न हो, बस हो, यही हमारा विचार है बस। बहुत अच्छा विचार सर। सर के विचारों में इतनी ज़्यादा गहराई है, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अंदर से रोंगटे खड़े कर, जैसे हम सर से बात कर रहे हैं तो विचारों से हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जैसे सर ने अभी बोला कि यहाँ से आज ट्रांसफ़र हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई मोह माया से कोई मतलब नहीं सर को। लगातार मैं ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ जी। कंटिन्यू। सर कहाँ जाना चाहते हैं? अपने तो नज़दीक होम डिस्ट्रिक्ट लगभग 3 अगर साल हमारे सर्विस बची माननीय हुई है। उच्च अधिकारी गण के पास हो सकता है वीडियो पहुंचेगी, आपका कार्य देखेंगे, आपकी भावना देखेंगे तो ज़रूर से आपका ट्रांसफ़र भी करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि अगर ट्रांसफ़र अगर हमारा हो जाए जी। अब परिवार, क्योंकि पारिवारिक जरा सा अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इस जी। उम्र में, बच्चे जड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई जरा होने लगती है। जी तो हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयागराज के अगल बगल कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 4-5 घंटे में हम घर पहुंच जाएं, जी ऐसी यानी कि जर्नी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी रहेंगे अगर व्यक्ति सही है जी तो हर जगह अपना स्थान बना लेता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सही बात दूसरे है। के विचार से हमें नहीं चलना है, अपने विचार से चलना है और अपने विचार में सबको पिरो लेना है। तो आप ये लोग हमारा- जैसे देखें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सर की बात है कि सर चाहते हैं ट्रांसफ़र हो जाए, तो वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि उच्च अधिकारी तक पहुँचे और वो देखें, और देखेंगे तो शायद प्रभावित होने से रह ही नहीं पाएंगे, निश्चित बात है। तो सर का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सर के लिए एक शेयर ज़रूर करें, अपना कमेंट दें आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी राधे राधे, हर हर महादेव, सीताराम, राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राधा राधा राधा।